आज ऐसा समय चल रहा है जिसमें व्यक्ति अस्वस्थ है, जिसमें रोग बढ़े हैं, बीमारियां बढ़ी हैं। और आज इतनी बीमारियां हैं हर घर के अंदर कि हर घर में दवाइयां चल रही हैं। मेरा ख्याल से कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में मेडिसिन नहीं चलती होगी। अगर होगा तो वो व्यक्ति निश्चित ही बहुत पुण्यवान होगा, और निश्चित ही वो घर भी बहुत पुण्यवान होगा जिसके घर में मेडिसिन नहीं आती है। या फिर उन लोगों ने ऐसे प्रबंध किए होंगे कि योग करना, ध्यान करना, विचारों को स्वच्छ रखना, इस प्रकार की जीवन शैली से जुड़े होंगे, तब जा कर के वे स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। अन्यथा आज बीमारियों ने इतना आक्रमण किया हुआ है कि हर घर के अंदर हर व्यक्ति की मेडिसिन चलती है, दवाइयाँ खाते हैं, और हर घर में हजारों की दवाइयाँ हर महीने आती हैं। और इतने इस वातावरण में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख अगर व्यक्ति के जीवन में है तो उसके शरीर की निरोगता है। अगर शरीर रोगी है, उसमें दर्द है, उसमें तकलीफ है, बीमारी है, तो जीवन के सारे जो सुख है वो बिल्कुल निसार हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। इसलिए सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो वह व्यक्ति के शरीर का स्वस्थ होना है। इस स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा शास्त्रों में, इस स्वास्थ्य के लिए तंत्र शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में भी अलग अलग उपाय बताए गए हैं कि किस प्रकार आप स्वस्थ रह सकते हैं ऐसे वातावरण में, जिस वातावरण में आज, जिस जीवन शैली में जी करके आज व्यक्ति का शरीर रोगों का घर बना हुआ है। समय का भी प्रभाव है, पंचम काल है, और ये पंचम काल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रोग बढ़ेंगे, और हम देख रहे हैं ये बढ़ भी रहे हैं। लेकिन इन सबको आपके प्रसारथ से आप धक्का दे सकते हो। इन सब में भी यदि आप अपना प्रसारथ जगा लो तो स्वस्थ रह सकते हो। ये तो सिर्फ आपको संकेत दिया गया है कि इस काल में ऐसा प्रभाव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब के ऊपर ओवरकम नहीं किया जा सकता, हम विजय नहीं पा सकते हैं, इन सब पर भी विजय पा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ ग्रंथों में कुछ प्रयोग दिए गए हैं, ऐसा ही कुछ ग्रंथों में बड़े उपयोगी जो है वह उपाय बताए गए हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे ही मैं एक स्वर विद्या का ग्रंथ पढ़ रही थी, और उस ग्रंथ के अंदर भी मैंने एक ऐसा ही प्रयोग देखा है, और उस प्रयोग को मैंने अनुभव भी किया है, और मैंने कुछ लोगों से अनुभव कराया भी है। बहुत अच्छा उसका अनुभव है, बस छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा प्रयोग नहीं है। तो करना क्या है, आपको सुबह उठते ही आपको सबसे पहले पद्मासन लगा लेना है। पद्मासन लगा करके अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा को लगा लेना है और उसको रख लेना है। अब अपनी जीभ को, जो दांत है, दांतों को दोनों को जोड़ करके जो दांतों की निचले वाली पंक्ति है, उस अंदर की ओर जो पंक्ति की, दांतों की पंक्ति की जो जड़ है, अपनी जीभ के अग्रभाग को उस जड़ के साथ थोड़ा प्रेशर के साथ लगाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, यानी कि थोड़ा प्रेशर, थोड़े प्रेशर के साथ उसको लगा करके रखना है। या 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट कीजिए, और आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आप स्वस्थ रहने लगे हैं। आपकी मेडिसिन कम होगी है, आपकी दवाइयाँ कम होगी हैं, और आपकी बीमारियाँ जो है वह भी शांत होगी हैं, सही होगी हैं, और आप निरोग जीवन जी सकेंगे। ये सारे उपचार आध्यात्मिक ग्रंथों में भी बताए गए हैं, चिकित्सा ग्रंथों में भी बताए गए हैं, और अन्य जितने ज्योतिष ग्रंथ है या फिर स्वर विद्या ग्रंथ है जैसे, इन सब में भी बताए गए हैं। ये सारे बड़े उपयोगी हैं। इनके प्रयोग अगर करो तो वो आपके सामने इसका परिणाम भी आता है। इसलिए अवश्य आप इसको करें। छोटा सा प्रयोग है, लेकिन आप इस बीमारी के युग में, इस स्वस्थ वाले युग में, इस पंचम काल में भी आप स्वस्थ रह सकते हो। तो ऐसे यदि हम इन साधनों को, इन प्रयोगों को करते हैं तो इसका बहुत सुंदर परिणाम हमें मिलता है। हम अपने उन सभी कर्मों पर भी विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए करुणा की दृष्टि से महापुरुषों ने ये प्रयोग हमें दिए हैं।